बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो मुझे आपसे एक चीज़ पूछनी है, ये ध्यान से सुनिएगा। आर यू द फिल इन गाय, द फॉल बैक गाय, या फिर द रीबाउंड गाय? एंड आई वॉन्ट टू डू अ वीडियो आज आपके लिए, क्योंकि ये रेड फ्लैग्स हैं। ऐसे 4 पॉइंट्स हैं जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। प्लीज़ इन्हें ध्यान से देखा कीजिए। ये बहुत ही फाइन लाइन होती है जब गर्ल इज़ ट्रीटिंग यू एज अ फ्रेंड या फिर अ लिटिल मोर देन अ फ्रेंड ऑल्सो। ये एक तरीका बन जाता है फॉर गर्ल्स टू यूज़ बॉयज़, एंड आपको ये अवॉइड करना है। सो यू डोंट हैव टू बी द रीबाउंड गाय, fill in guy, fall back guy. Let's get started. सबसे पहला जो साइन है वो ये है कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। बहुत भारी होगा। शी विल टेल यू, वो गर्ल आपको बोलेगी, लड़की आपको बोलेगी कि मैं आप में इंटरेस्टेड हूँ, आई रियली लाइक यू, लेकिन वो जो बोलेंगी वो एक्शंस में ट्रांसलेट हो रहा है या नहीं, ये आपको देखना है। क्योंकि 99.9% इफ़ द गर्ल ट्रीट्स यू लाइक अ रीबाउंड गाय, तो वो जो उनका बोलना जो है वो एक्शंस में ट्रांसलेट नहीं होता है। सो चाहे वो आपको कॉल करना है, कॉल इनिशिएट करना है, अगर आप उनके साथ प्लान बना रहे हैं तो प्लान पर आना नहीं, कैंसिल कर देना यस। और वो हमेशा आपके साथ कॉल पे भी अवेलेबल नहीं होंगी। वो तभी आपसे बात करेंगी जब उनके पास टाइम है। वो तब आपसे बात करेंगी when she is bored। वो तब आपसे बात करेंगी जब उन्हें किसी तरह का एक एंटरटेनमेंट चाहिए, एक तरह का उनको इंगेजमेंट चाहिए, अपने को बिज़ी रखना है क्योंकि बोर हो रही हैं, और वैलिडेशन चाहिए, अटेंशन चाहिए, तब वो आपको कॉल करेंगी। लेकिन इसके अलावा अगर आप सोच रहे हैं कि वो आपके साथ प्लान्स बनाएंगी, बाहर जाएंगी, यू डोंट हैव टू एक्सपेक्ट। ये जो पॉइंट है ना, इसे ध्यान से सुनिएगा। ये आपको लगने लगेगा जब गर्ल बहुत ज़्यादा शी विल ओनली टॉक अबाउट हर सेल्फ, या फिर अपनी एक्स रिलेशनशिप या अपने दूसरे गाय फ्रेंड्स के बारे में वो ज़्यादा बात करेंगी। अब इसे ध्यान से सुनिए। अपने बारे में बात करना मतलब वो उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, व्हाट इज़ शी फोकसिंग ऑन, व्हाट इज़ शी लाइक, व्हाट इज़ शी डजंट लाइक, उन्हें आज ये चाहिए, या कौन से गाय फ्रेंड से वो जाके मिली हैं, टॉकिंग अबाउट हिम, या फिर अपने एक्स के बारे में आपसे वो बात कर रही हैं। और अगर आपने ये पूछ लिया कि व्हाई यू इवन डिस्कसिंग दिस, आई एम नॉट कंफर्टेबल, शी वुड बी लाइक व्हाट, तुम तो इतने भी ओपन माइंडेड नहीं हो। दैट इज़ सो सैड। मतलब वो आप पे ही बात को डाल देंगी, ब्लेमिंग यू दैट यू आर नॉट ओपन माइंडेड। सो somebody who is only talking about herself, अपने दूसरे गाय फ्रेंड्स के बारे में, और शी इज़ टॉकिंग अबाउट हर एक्स रिलेशनशिप्स, यू हैव टू वॉच आउट फॉर दैट साइन कि ये आपको एज अ रीबाउंड, एज अ फिल इन, एज अ फॉल बैक गाय की तरह ट्रीट कर रही हैं। क्योंकि व्हेन अ गर्ल इज़ जेन्युइनली इंटरेस्टेड ना, वो ज़रूर से आपको दिन में एक मैसेज करेगी कि हे हाउज़ योर डे, ऑफिस में अगर हैं तो वो कैसा है, या अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, शी विल बी इंटरेस्टेड टू नो कि वो कैसा रहा या आप क्या कर रहे हैं। ऑल दोज थिंग्स, आपके लाइक्स और डिसलाइक्स, आपके टेस्ट्स एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, बट यहाँ पे सीन ही अलग है। आपको लगने लगेगा कि ये एक वन साइडेड रिलेशनशिप है। आपका टाइम, आपकी एनर्जी और आपके एफर्ट्स लग रहे हैं, इसमें उनकी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है। देयर इज़ ज़ीरो रेसिप्रोकेशन। और अगर कोई भी रिलेशनशिप में, अगर बेसिक सिंपल फ्रेंडशिप भी है, अगर आप ही कॉल किए जा रहे हैं, आप ही मैसेजेस किए जा रहे हैं, और सामने वाले फ्रेंड की तरफ से अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, ट्रस्ट मी, आपको नहीं लगता कि चलो ठीक है, कुछ टाइम में मैं भी कम कर देता हूँ। अब ये तो मैं बात कर रही हूँ अबाउट अ गर्ल हु यू लाइक and she is in a relationship with you, या फिर she is just a basic friend या general attraction है, but is she using you as a rebound guy, fall back guy or a fill in guy? Well, आपको लगने लगेगा कि ये बहुत one sided relationship है। उनकी साइड से there would not be too much of a response। एक टाइम पे आपको लगेगा कि क्या आप ही पुश कर रहे हैं सारी चीज़ों के लिए, आप ही इनिशिएटिव ले रहे हैं। So be very clear on those lines. To my last point, that she is too busy for everything। मतलब आप जब भी कोई प्लान बनाएंगे, कुछ भी इनिशिएट करने की कोशिश करेंगे, she will always say that no, I'm sorry but I'm too busy। देखिए, think about it, इन अ रिलेशनशिप, चाहे वो स्टार्टिंग हो, चाहे वो आप you've been in a relationship for some time, या फिर अगर नॉर्मल फ्रेंडशिप की अगर आप बात कर लें विद अ गर्ल, if she genuinely is interested in you,
वो आपके लिए टाइम ज़रूर से निकालेंगी. देयर इज़ नो सच थिंग एज टू बिजी. ये अगर आप अपनी फैमिली के साथ भी देखें, अगर आप वाकई में किसी के साथ हैंग आउट करना चाहते हैं, वेदर इट्स फैमिली, इट्स फ्रेंड्स, इन जनरल, इफ़ यू लाइक अ पर्सन यू वुड टेक आउट टाइम फॉर देम, है कि नहीं? आप समय निकालेंगे उनके लिए. सो ये जो हमेशा एक लाइन आ जाती है कि नो आई एम सॉरी, आई एम टू बिजी, तो ये चीज़ें हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने ध्यान रखने हैं. बिकॉज बहुत ईज़िली, अनफॉर्चुनेटली, सैडली, बॉयज़ जो हैं, मेन, दे फॉल इन दैट ट्रैप कि एक ये रीबाउंड गाय, फिल इन गाय या फिर फॉल बैक गाय. सो प्लीज़, दीज आर रेड फ्लैग्स. इनसे दूर रहिए, इन तरह की लड़कियों से भी दूर रहिए. बिकॉज उनको सिर्फ अटेंशन और वैलिडेशन चाहिए, लेकिन अपने टाइम पे, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से. उन्हें आप में एज सच कोई इंटरेस्ट नहीं है. So I hope that you like these kind of videos. I am your go-to girl. You have to subscribe to my channel, please. And आपने जो भी insider information चाहिए about girls, उनके दिमाग को कैसे decode करना है, all of those things, well, I am there as your go-to girl. So well, click on the bell button to get the new video ka notification. And please, you have to subscribe to my channel. And I'll be back next week with another video. एंड येस, मैं अपने कम्युनिटी पे कुछ पोस्ट करूँगी. सो प्लीज़ बी अ पार्ट ऑफ इट. जितना आप और मैं बात करेंगे उतना मुझे आपके बारे में पता चलेगा. एंड इट्स ऑलवेज नाइस टू नो मोर अबाउट यू. सी यू.